आज के इस वीडियो में प्रभा कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 11 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 20 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। और साथ ही में जो आपको आकलन 1 और आकलन 2 दिया है उसके उत्तर भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका कार्यपत्रक नंबर 11 है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हैं और लाल कलर में आपको इधर आंसर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कार्यपत्रक नंबर 11 से लेकर के तो सबसे नीचे जो आपको दिया है कार्यपत्रक नंबर 20 यहाँ तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ और सिर्फ इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर लेना है। चलिए, तो यहाँ से हम प्रभा कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 11 को पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 12, फिर 13 और फिर कार्यपत्रक नंबर 14, फिर 15, ऐसे करके कार्यपत्रक नंबर 20 तक आपके सॉल्व करेंगे। अब कार्यपत्रक नंबर 11 में आपको दिया है व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। ओके, तो प्रत्येक प्रश्न का आपको सही उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में इस वीडियो में बताया जा रहा है। अब पहले प्रश्न में हमें अर्थ वाले पर गोला लगाना है, जैसे कि दिन, बार, रात और दिवस दिए थे। तो इसमें उदाहरण के तौर पर हमें बताया है रात वाली पर गोला लगा है। ऐसे ही हम करेंगे आग, अनल, अग्नि, मसाल। इसमें से हम जो मसाल ऑप्शन दिया है इस पर गोला बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, बंधु, दुश्मन और साथी। इसमें आपको दुश्मन वाली पर गोला लगाना है। नेत्र, नयन, पलक और आँख। इसमें आप पलक पर गोला बनाओगे। नेक्स्ट आ जाता है पवन, वायु, हवा और तूफान। तो इसमें तूफान अलग है, तूफान पर आप गोल घेरा बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, दिए गए शब्दों के 3 अर्थ और पर्यायवाची लिखना है। जैसे गिरह का घर, आले और निवास लिखा। इसी प्रकार से धरा का आपका होगा भूमि, पृथ्वी, जगत। और खग का होगा पक्षी, पंखी, वायु यानी। बादल का मेघ, बारिश, आवरण। पानी का होगा जल, नीर, आपूर्ति। अब है प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसमें हमें वाक्य पूरे करने हैं। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा में सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। फिर है आपका महात्मा गांधी सत्य और शांति के पुजारी थे। तो इसमें महात्मा गांधी वाले बॉक्स पर आप टिक करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं देश के वीर अपने देश के लिए बलिदान कर देते हैं। अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र हैं। तो क्या हैं? नदियाँ हैं। कार्यपत्रक 11 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 12 सॉल्व करते हैं। प्रभा कार्य पुस्तिका कक्षा 7 और 6 के लिए आपकी पुस्तक है। तो इसमें हम दक्षता आपकी दी है व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 12 के उत्तर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट करके लिखिए। तो पहले तो आप ये लिखोगे भाग्य, मूर्ख, इंग्लैंड और चित्र। और जैसे यहाँ पर मैंने बनाए हैं, मुद्रक पे बनाया है, इंग्लैंड पे, भाग्य पे, ये ऐसे आप पेन से ड्रॉ कर देंगे। इस साइड आपको मुद्रक, मुख्य, प्रजा, मूर्ख और मंत्री लिखना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाता है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके
लिखिए। प्रसिद्ध को शुद्ध कर लिखा है प्रसिद्ध, ऐसे ही कृष्ण को शुद्ध कर लिखेंगे कृष्ण। बुद्धू को शुद्ध करके लिखेंगे बुद्धू। समस्या को समस्या, सततु को सत्तु, मंत्री को मंत्री, और प्रभावित को लिखेंगे प्रभावित, दिक्कत को लिखेंगे दिक्कत, जिज्ञासा को लिखेंगे जिज्ञासा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिए गए शब्दों में रा की जो रेप होती है इसका प्रयोग कर शुद्ध शब्द बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको करना है, कपा का होगा कृपा, गृह का गृह, घड़ा का घना, कसी का कृषि, और जो वृक्ष दिया है इसका आप करोगे वृक्ष, मग का होगा मृग, अमृत का होगा अमृत, दृढ़ का होगा दृढ़। इसके बाद में षष्ठ का आपका होगा पृष्ठ, कपाण का कृपाण, भगु का भृगु, और कृतज्ञ का कृतज्ञ आपको कर लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इन शब्दों का हमें अर्थ लिखना है। अब इसमें आपको मुख्यालय दिया है, इसका अर्थ होता है प्रधान कार्यालय। दुर्गम का होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। विस्तृत का विस्तार पूर्वक बताई गई। परीक्षा का होता है योग्यता को परखना। गंतव्य मतलब जाने योग्य स्थान। महत्वपूर्ण का आपका होता है आवश्यक। इसके बाद में ग्रामीण का ग्राम्य। अदृश्य का जो दिखाई ना दे। पर्यटक का होता है दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गहन का ग्रहण, सोई का सूर्य, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, सत का शर्त, गमी का गर्मी, ड्रामा का ड्रामा, और वक का आप करोगे वक्र, व्रत का व्रत, प्रयास का प्रयास। तो जो आपका कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आपको कार्यपत्रक नंबर 13 दिया है। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करना है। जैसे मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, तो बहादुर का बहादुरी होगा। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, यहाँ आप नम्रता करोगे। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। और ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है, इसमें आप ईमानदारी करेंगे। यह काम मैं सहजता से कर लूँगी। बादलों में गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है, संख्या का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो कमल कलम 2 ऑप्शन दिए हैं, आप संख्या का अर्थ समझकर सही से हमें जो शब्द है वह लिखना है। कमल तालाब में उगता है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब धरती से तो निकलेगी नहीं, हिमालय से निकलती है, इसलिए हिमालय लिखना है। अंगूर में मिठास होती है। देखिए खटास मिठास दोनों होती है, लेकिन कड़वाहट नहीं होती, इसलिए मिठास हमें यहाँ पर लिखना है। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल आगरा में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसलिए आंसर आपका आ जाएगा कुतुब मीनार। नेक्स्ट आपका है प्रश्न क्रमांक 3, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। तो एक तो हमें ऑलरेडी बताया गया है उदाहरण के तौर पर। अब फुटबॉल का आप करोगे, एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होती हैं। जापान का करेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है। जातिवाचक संज्ञा के लिए आपको करना है, देखिए बगीचा, मेरे घर के पास एक बड़ा बगीचा है। लड़के का होगा दुकानदार ने लड़के से कार्यालय में चाय भिजवाई। भाववाचक संज्ञा का आप कर लोगे, सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है, हमें अपना बचपन याद कहाँ रहता है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 14 आपका आ जाता है। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में हमें लिखना है। जैसी परिधि पढ़ती कविता है, इसका सही होगा परिधि कविता पढ़ती है। ऐसे नेक्स्ट, रानी जाती से बस बाड़मेर, तो रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। में बहुत अनाज घड़साना है होता, अनाज में बहुत घड़साना होता है, और ये आप करोगे।
दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान करना है। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है। स्वच्छता अपनाती है तो क्या वह स्वस्थ रहेगी। ताराचंद विद्यालय बहुत कम जाता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। इससे मैच करना है। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, वह पढ़ने में क्या होशियार है। चैत्र महीना राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है तो वैशाख का महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लगी है, अस्पताल जाना ज़रूरी है। ऐसे आप मैच तक कॉलम्स मैच कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। इसे आपको क्रम से जमाना है। ये आपको आगे पीछे सेंटेंसेस दिए हैं तो क्रम से आप इस प्रकार से जमाएंगे। सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है। मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है। नहाने के बाद वह मन लगाकर पढ़ता है। इसके बाद वह विद्यालय जाता है और अध्यापकों का सम्मान करता है। अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। इसके बाद आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो 8 से तो 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध बताना है। उत्तर में आप लिखोगे उठकर नैतिकता के साथ ध्यान और योग। इसके बाद 8:30 बजे शौच और स्नान के बाद नियमित सर्वाहार का सेवन। 9 बजे व्यायाम और प्राणायाम। 9:30 बजे व्यक्तिगत अध्ययन। 10 बजे से दिन की शुरुआत। अब आपका कार्यपत्रक नंबर 15 आ जाता है प्रभा कार्य पुस्तिका के लिए। इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता थे, वह नगर के लोगों को तंग करता था। इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ दिया है। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिक्त स्थान नगर में बंदर रहता था तो सांबा नगर में रहता था, इसलिए सांबा आपका आंसर आ जाएगा। सभी किससे परेशान थे, बंदर से परेशान थे, इसलिए यहाँ पर आपको बंदर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। सामने की बेल में अंगूर लगे हैं। धरती तभी की तरह तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। लोमड़ी चतुर जानवर है। ये आपके रिक्त स्थान होंगे। अब पूछा है बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था। उत्तर में आप लिखोगे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा, तो श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगे, लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 15 आ जाता है। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, निष्कर्ष निकालना। तो ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आकलन 1 आपको दिया है कार्यपत्रक नंबर 15 के बाद में। दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। सुमन का फूल आपको लिखना है, गंध लिखोगे। सूर्य का रवि, आदित्य, दिन का सवेरा, प्रातःकाल। ऐसे करके 3-3 पर्यायवाची आपको लिख लेने हैं। तो सुमन का फूल गंध अरोमा होगा। सूर्य का रवि आदित्य भास्कर, दिन का सवेरा प्रातःकाल आवाज़, और पेड़ का वृक्ष जड़ पर्ण। सही विकल्पों के द्वारा रिक्त स्थान भरने हैं। कमरों में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी, अच्छी आ जाएगा। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। धीरे धीरे प्रशांत ने फिर से पढ़ाई में रम गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पुरस्कार दिया है, इसे आप लिखोगे पुरस्कार। सम्मान को लिखोगे सम्मान। परीक्षा को परीक्षा। और कवित्री का होगा कवित्री। ऋषि का ऋषि। तबीयत का तबीयत।
दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। चंद्र होशियार है पढ़ने में, इसके आंसर में आप करोगे चंद्र पढ़ाई में होशियार है। आएगा मोहित कल अलवर से, इसके आंसर में आप करोगे मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता है खुश मिजाज, अंकिता खुश मिजाज है। इन शब्दों का अर्थ हमें लिखना है। प्रेरक का होगा प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण का आपका होगा आवश्यक। यह है आकलन 1 की जो आपके आगे वाले प्रश्न हैं। अब आपको इसमें एक गद्यांश दिया है, इसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत विश्व का बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, इस पर टिक कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, इस पर टिक कर लीजिएगा। भारत को अनूठा देश माना जाता है भौगोलिक आधार पर, इस पर टिक करेंगे। विश्व का समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर गलत लगा है, ये मत लगाइएगा, इसकी जगह पर आपको लगाना है जगत। ठीक है, जगत आपका सही आंसर है। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। तो ये आंसर आपको दिया है, यहाँ से देख कर के आप कर लेंगे। इसके बाद में आपका कार्यपत्रक नंबर 16 आ जाता है। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह के शब्दों को अर्थ समझ पाना। साल का पहला महीना जनवरी। हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी हुए। जिस दिन स्कूल बंद रहता है रविवार के दिन। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर गोला लगाना है। छोटे भाई को कहते हैं अनुज कहते हैं। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय कहते हैं। 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। मिठाई बनाने वाला हलवाई होता है। समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प पर निशान लगाना है, जैसे नोटों की गड्डी, पर्वतों की श्रृंखला होती है, फूलों की गुलदस्ता होता है, लोगों की भीड़ होती है, भेड़ बकरियों की रेकड़ होती है, सैनिकों का टुकड़ी होती है। कार्यपत्रक नंबर 17 है। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिखवाना। दिए गए शब्द चाल में से संज्ञा शब्दों को ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आगरा का होगा आगरा शहर यमुना किनारे बसा है। इसके बाद बैल का आपको करना है। बैल खेत में हल जोतने का कार्य करता है। गधा का होगा एक मूर्ख जानवर है। शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई। मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। सलगम की सब्जी अच्छी लगती है। आग उसने आग पर चावल पकाए। अब दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्यों में पूरा करना है। यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। वाक्यों को पूरा करना है। जंगल का सबसे बड़ा पशु, इसमें आप करोगे हाथी। लकड़ी, इसमें आ जाएगा वृक्ष। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। और किसान खेत में हल चला रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। समूह वाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ है। ऊँटों का दल मेले की शोभा बढ़ा रहा है। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 18। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। तो सम्राट में ऑलरेडी पुल्लिंग लिखा है। नानी में स्त्रीलिंग आ जाएगा। कुआ में पुल्लिंग, नदी में स्त्रीलिंग और कविता में आपका होगा स्त्रीलिंग। इसके बाद में सोमवार का पुल्लिंग, हाथी का पुल्लिंग, हिमालय का पुल्लिंग और मोहिनी का होगा स्त्रीलिंग, कोयल का होगा स्त्रीलिंग।
रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए गए शब्दों को छांट करके लिखना है। इधर साइड आप लिखोगे पेन, घर, कार्यपत्रक, पेड़ और बकरा। इधर साइड टेबल, किताब, गाय, केली, रहा। अब इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 19 आ जाता है। सामने दिए गए अर्थ में मुहावरों का मेल करना है। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों को समझते हुए वाक्य में प्रयोग कर पाना। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, नाक में दम करना, परेशान करना, कमर कसना, तैयार होना, कान पर चूना रेंगना, किसी बात का असर न होना, पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। नीचे लिखे वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। ये आपको दिया है अकल बड़ी या भैंस, इसमें आ जाएगा भैंस। कुत्ते की दुम टेढ़ी आ जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना। ऊँट के मुंह में जीरा और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे टूट पड़ना का अर्थ होता है झपटना, वह लड्डू को देखते ही टूट पड़ा। अब खिल उठना, खुश होना, इसका मतलब होता है अपने मित्र को देख हार्दिक खिल उठा। ठान लेना का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। सर्कस में कुत्ते को देख टांग पर खड़ा हो नाचते हुए देख मैं तो दंग रह गया। मुंह ताकना का होता है दूसरों पर निर्भर रहना। अपाहिज व्यक्ति हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। कार्यपत्रक नंबर 20 आ जाता है। इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। एक कविता आपको दी है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नाव उछल रही है लहर में, नाव हमें लगती है सुंदर। नाव कहाँ के लिए निकल रही है? तो नाव जो है शहर के लिए निकल रही है। और कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको आंसर में कर लेना है। इसके बाद में आपको विलोम शब्द लिखने हैं। पास पास का होगा दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा सदा। अब बड़ी बड़ी आपको दिया है, इसका होगा छोटी छोटी, सुंदर का कुरूप, चलते चलते का रुकते रुकते। इसके बाद में आकलन 2 दिया है, सही उत्तर चुन करके लिखना है। तैरने वाली को कहते हैं तो तैराक आ जाएगा। बगीचे में देखभाल करने वाले को माली कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवि का होगा कवित्री, सेठ का सेठानी, शेरनी का शेर, और अभिनेत्री का होगा अभिनेता, शिक्षक का शिक्षिका, बेटी का बेटा। कुछ मुहावरे दिए हैं, इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आग बबूला होना का बहुत क्रोधित होना, पेट में चूहा कूदना, चोर की भूख लगना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ये सभी वाक्य में प्रयोग होंगे। इसके बाद में दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जयपुर, विद्यालय, तितली, केला, किसान। आंसर में होगा मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम केला खा रहा है। किसान खेत पर काम कर रहा है। आकलन 2 में ही कुछ और प्रश्न भी आपको दिए हैं। ये कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है सुरवाला की। पुष्प का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची नहीं है तो बट नहीं है, बाकी ये सभी पर्यायवाची हैं, इसलिए आंसर में आपको करना है बट। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है पुष्प।
इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? इसका आंसर अभी आपको बताते हैं, इससे पहले ये देखिए, अर्थ लिखिए। सुरवाला का होगा अप्सरा, इठलाऊ का होगा इतराना, मातृभूमि का जन्मभूमि, सम्राट का साम्राज्य का स्वामी, बनमाली का बनमाला धारण करने वाला, शीश का सिर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपको ये नीचे की 4 लाइन आपको लिख लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो इस प्रकार से आपको फुल बुक का सॉल्यूशन बता चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपको और सब्जेक्ट और विषय के उत्तर की वीडियो देखनी है तो लिंक मिल जाएगा आपको उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ से भी जा कर के आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF वगैरह अवेलेबल करा देंगे।